हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनआईओएस क्लास 12 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सब्जेक्ट, जिसका कोड 376 है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सिलेबस का पता है और काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको सिलेबस का बिल्कुल भी नहीं पता है। कुछ भी पढ़ के जाते हैं, एग्ज़ाम में अगर कुछ ना आए तो फिर उसके रिलेटेड परेशान भी होते हैं। तो पहले हम लोग आज की इस वीडियो में सिलेबस डिस्कस करेंगे, इसके बाद किस तरीके का क्वेश्चन पैटर्न आपका रहने वाला एग्जाम में आएंगे, ठीक है, उस तरीके के अकॉर्डिंग ही आपको जो है मैं इसी वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी देने वाली हूँ। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आने वाली अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। अब सिलेबस जो है आपका वाइफ्रिकेट किया गया है, ठीक है। पहले क्या था, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट के जो 40% का जो सिलेबस है ये आपको पढ़ना पड़ता था, ठीक है। तो अब इस पे क्या है, आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये जब एग्जाम में चैप्टर्स आएंगे ही नहीं तो आप इसको पढ़ के क्या करोगे, सिर्फ टाइम वेस्ट है। तो इसको क्या करना है, आपको स्किप कर देना है। पढ़ना क्या है, सिर्फ पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए 60% का सिलेबस ही जो है अब आपको पढ़ना है, यानी कि टोटल 14 चैप्टर्स के ऊपर आपको जो है फोकस करना है। इन्हीं चैप्टर्स के बेस के ऊपर जो है आज की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस जो है इसी मैं वीडियो में आपको देने वाली हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जिन बच्चों ने स्टडी कर ली, बेहद अच्छी बात है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने के कारण उनकी स्टडी नहीं हो पाई है, तो वो भी स्टूडेंट पढ़ के एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हो, ठीक है। लेसन 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20 और 22 ये चैप्टर्स जो है आपके पब्लिक एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, ठीक है। तो इन्हीं चैप्टर्स के ऊपर जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसी के ऊपर जो है आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दूंगी। अब जो है क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन, ठीक है ना। काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं मैम मार्क्स कितने मार्क्स का जो है हमारा पेपर रहता है। तो यहाँ पे देखो 80 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर रहने वाला है अर्ली चाइल्डहुड केयर सब्जेक्ट का, ठीक है। 3 आवर्स की टाइमिंग आपको दी जाती है एग्ज़ाम को जो है क्लियर करने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम पासिंग मार्क्स क्या है। तो यहाँ पे आपको जो है 33% लाने रहेंगे, तभी जाकर के जो है आप अपने एग्ज़ाम में पास हो पाओगे। इससे कम लेकर के आओगे तो आप फेल भी हो जाओगे, ठीक है ना। मेनली जो चीज़ें हैं मैं वही चीज़ें आपको यहाँ पे जो है बताऊंगी, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे नॉलेज बेस के ऊपर 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के ऊपर 36 मार्क्स के रहेंगे, एक्सप्रेशन एंड एप्लीकेशन के ऊपर 24 मार्क्स के जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब वेटेज टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। पहले क्या था, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके बहुत कम आते थे, लेकिन अब क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है ये ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, ट्रू फॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड आंसर्स रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि पैसेज है, ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड आंसर मैंने जो कहा है आपसे, ठीक है, मैच दी कॉलम वगैरह। उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो है रहने वाले हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। और टोटल मार्क्स भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। अब कौन सा मॉड्यूल कितने मार्क्स वेटेज में आएगा, यहाँ पे मॉड्यूल टाइप है और यहाँ पे मार्क्स बताए गए हैं, ठीक है ना, जो कि मैंने अभी आपको सिलेबस दिखाया है। तो चलिए आइए अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की ओर चलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत पहले कम आते थे, लेकिन अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आने के कारण क्या है, स्टूडेंट के पास होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं, ठीक है। जैसे जैसे दिया है सेम, बस आपको फटाफट से ये नोट डाउन कर लो। अगर कॉपी पेन लेकर के बैठे हो तो नोट डाउन करके आप स्टडी करो, ठीक है। और जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं यूट्यूब वीडियो से देख करके हमें नोट्स की प्रिपरेशन नहीं करनी, तो आप इसकी पीडीएफ जो है परचेज कर सकते हो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से कांटेक्ट करके। और अनदर सब्जेक्ट्स के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे वो यूट्यूब पे बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे। आप अपने सब्जेक्ट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, ए बी सी और डी, ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख रहे हो आप, है ना, उसके बाद यहाँ पे आंसर भी लिख रहे हो, लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर लिखना है।
जिस नंबर का क्वेश्चन आप लिख रहे हो आंसर देके, सपोज डैट यहाँ पे 1 का आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, आंसर 1 दे दिया। अब यहाँ पे डी का ऑप्शन राइट है, तो आप लोग क्या करते हो, डी लिख करके यहाँ पे क्या किया आपने, लीव कर दिया है ना। तो डी लिख करके आपको लीव नहीं करना है, डी के साथ यहाँ पे जैसे कि जो ये आंसर लिखा है, ठीक है ना, इसके साथ साथ ये भी आपको लिखना रहता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, तो ये गलती ना हो, जिसकी वजह से मैंने हर एक चीज़ यहाँ पे आपको, हर एक माइनर से माइनर चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके के एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में दिक्कत नहीं आए। जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम की जो शेड्यूल है उसी के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो है मैं अपलोड करती रहूँगी आप लोगों के लिए। और जिस तरीके का आपका न्यू सिलेबस अभी डिज़ाइन किया गया है उसी तरीके के डिज़ाइन के ऊपर ही आपके ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से काफ़ी सारे बच्चे ये पूछते हैं कि मैम इन नोट्स को प्रिपेयर करने के बाद क्या हमारा एक अच्छा स्कोर जो है हम एग्ज़ाम में कर पाएंगे। तो आराम से आप लोग एक अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत जो है आपको नहीं आएगी। लेकिन बस प्रिपेयर अच्छे से करना है और चीज़ों को रट के नहीं जाना है। अगर रट के जा रहे हो आप लोग, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन भी आपको समझ लेकिन आपको नहीं आएगा, क्योंकि आपने चीज़ों को रट लिया है, ठीक है, रटना नहीं है। अब जैसे कि क्वेश्चन के मीनिंग्स आपको समझ में है, तो क्वेश्चन अगर आपको घुमा कर के भी अगर दिया जा रहा है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कवर अप करके आप आंसर लिख के आ पाओगे। काफ़ी सारे बच्चे यही चीज़ नहीं समझते हैं और उसके बाद जो है नहीं समझने का कारण वो क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन भी जो है आप लोग छोड़ करके आते हो, ठीक है ना। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। जो भी अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं वो स्टूडेंट्स जो है चैनल्स को उसको सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आने वाली अपडेट्स आपको टाइमली जो है मिलती रहे, ठीक है ना। और अनदर जिस भी सब्जेक्ट के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चाहिए रहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। उसके ऊपर भी जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा उतनी जल्दी अपलोड हो जाएंगे, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये रहने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे दिया फटाफट से आप लोग नोट कर लो। और अगर आप लोग चाहते हो इसकी पीडीएफ चाहिए या अनदर किसी भी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चाहिए जिससे प्रिपेयर करके आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाओ, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, ठीक है। अनदर काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैम अभी तक वीडियोस अपलोड नहीं हुई। तो आप लोग देखो चैनल देख रहे हो लेकिन ना तो उसको सब्सक्राइब करके रखा है और ना ही आपने बेल नोटिफिकेशन ऑन किया है, ठीक है। अगर चैनल सब्सक्राइब कर भी लिया आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया है, जिसकी वजह से आपको अपडेट नहीं जाती है, तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि अपडेट आपको टाइमली आ जाए, ठीक है, जिससे कि आप लोग एक अच्छी प्रिपरेशन कर पाओ। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बच्चे जो हैं मतलब पूछते हैं कि मैम ये न्यू सिलेबस है, जिस तरीके का हमारा पैटर्न है उस तरीके के अकॉर्डिंग है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में चीज़ें बता दी हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो पढ़ने में, ठीक है। ये जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको मतलब दिए गए हैं, ये आपके किसी भी तरीके के क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आप इजीली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ सकते हो, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है ना। ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं अच्छे से आप प्रिपेयर कर लो। एमसीक्यू मतलब इजीली है, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर सामने है, जो भी ऑप्शन राइट है बस उसको लिखना है, ठीक है ना। तो इसमें मेहनत ज़्यादा नहीं रहती है। फिल इन द ब्लैंक्स, अब जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्वेश्चन लिख रहे हो, आंसर जैसे कि ये वाले जो रेड कलर पे दिए गए हैं ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स है, ठीक है। इसीलिए देखो ये अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि मैम ने आंसर यहाँ पे नहीं दिया है। तो क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको, सिर्फ आंसर देना है नंबरिंग दे करके। सपोज डैट 1 लिख रहे हो तो 1 का आंसर ये है, ये लिखना है। सेकंड लिख रहे हो तो आपको आंसर ये दिया गया है तो ये डबल डैश दे करके आपको, या फिर एंड लिखा हुआ है तो ये दे करके आपको इस तरीके से लिखना रहेगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं लिखने में भी गलती करते हैं और कुछ बच्चे तो इतना फास्टली लिखते हैं, कुछ भी इस तरीके से लिखा है कि टीचर को समझ ही नहीं आ रहा है कि आपने लिखा क्या है। तो राइटिंग आप कैसे भी लिखो लेकिन राइटिंग इस तरीके से लिखनी है ताकि टीचर को समझ में आए। कंफ्यूज्ड होंगे टीचर तो आपको मार्क्स भी नहीं आएंगे, है ना।
तो इस चीज़ का खास करके आप लोगों को जो है ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी सारे टीचर्स स्टडी सेंटर वाले तो आपको आइडिया दे देते हैं किस तरीके से आपको करना है, ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे भी हैं स्टडी सेंटर में कि वो आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताते हैं प्रॉपरली, क्योंकि फिर बच्चों को वहाँ पे जाके एग्ज़ाम सेंटर में दिक्कत भी जो है आती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को, ताकि किसी भी तरीके की गलती जो है आप लोग ना करो। आई होप अभी तक टीएमएस से रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी वीडियोस आई हैं वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। अगर हेल्पफुल लगे अपने आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दूसरे बच्चों के साथ ज़रूर से शेयर करना ताकि दूसरों की भी हेल्प हो पाए इस वीडियो से, ठीक है। ट्रू और फॉल्स, रॉन्ग और राइट के ऊपर आंसर देना है। यहाँ पे देखो आंसर्स दिए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, सिर्फ आंसर्स ही देने हैं, ठीक है। नंबरिंग दे करके आप आंसर लिखोगे, जैसे जैसे दिया है फटाफट से नोट डाउन आप लोग करते चलो। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी हमारे चैनल पे। अगर आपके लिए हेल्पफुल लगे वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। किसी भी सब्जेक्ट के अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस नीड रहती है, कमेंट सेक्शन में आप अपने सब्जेक्ट्स कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। मैच दी कॉलम, ठीक है। मैच दी कॉलम में क्या है कि अब आपको लिखना कैसे है, ठीक है ना। काफ़ी सारे बच्चे मैच दी कॉलम में भी जो है मतलब गलती करते हैं, ठीक है। अब सपोज डैट 1 का आंसर लिख रहे हो, आंसर यहाँ पे लिखना है इस तरीके से। 1 का आंसर आप लिख रहे हो तो 1 दे करके आपको ये नहीं कि यहाँ पे 1 का आंसर अगर डी है तो डी लिख करके आपने यहाँ पे जो है लीव कर दिया। लीव नहीं करना है, ये जो आंसर है इसको आपको पूरा लिखना है, ठीक है। अगर नहीं ऐसा करोगे तो इसमें भी आपके मार्क्स कट होंगे। अच्छा आंसर आपने सही आंसर लिख के आने के बावजूद भी आपके मार्क्स जो है कट होते हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपके सिंगल से सिंगल मार्क्स भी कट हों, ठीक है। काफ़ी बार होता है सिंगल मार्क्स कट होने के कारण भी आप लोग फेल होते हो, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि इतनी सारी चीज़ें मैम तो बोलती हैं लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है ना। लेकिन ये हर एक चीज़ माइनर से माइनर चीज़ें भी आपको बता दी जा रही है ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए, ठीक है। जिन बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है कि नहीं इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं ना, टाइम लगता है, तो ये आपके बेनिफिट के लिए ही रहती हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मोस्टली जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। जिस तरीके से दिया है बस आपको प्रिपेयर करना है। और मेनली जो चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे ये जब भी आप ये लाइन इस तरीके से ये दिख रही है ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखना है ताकि टीचर्स जो है हाईलाइट की हुई चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दे करके देखते हैं, ठीक है। इससे क्या आपका बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है ये यहाँ पे आपको ब्लू पेन का यूज़ करना है, ठीक है। ब्लैक पेन क्यों यूज़ होता है ये भी बता दिया, और ब्लू पेन क्यों यूज़ करना है ये भी बता दिया, ठीक है। हाईलाइट करने के लिए जैसे कि यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें ब्लैक से हाईलाइट हैं तो आपको भी ब्लैक से लिखनी है। बाकी ये जैसे विदाउट हाईलाइट ये मतलब बोल्ड किए हैं तो आपको यहाँ पे ब्लू पेन का यूज़ करना रहेगा, ठीक है। एनआईएस के जिस तरीके के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन पेपर आपका बना है इस बार, और जिस तरीके का न्यू पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग ये नोट्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं मैम पढ़ के ये पास तो हो जाएंगे, पढ़ के पास हो जाओगे ये पक्का है, बेस्ट आपके मार्क्स भी आएंगे, लेकिन चीज़ों को रटना नहीं है। रट के जाने वाले स्टूडेंट्स क्या है भूल जाते हैं कि हाँ हमने ये चीज़ पढ़ी थी अब यहाँ पे आंसर क्या है। लेकिन अगर आप समझ के जा रहे हो तो क्या है आप खुद से उस चीज़ का आंसर बना के लिख के आ पाओगे, ठीक है। रट के जाने से क्या चीज़ें आप भूल जाओगे, भूल गए तो मतलब समझ लो आंसर आया हुआ आंसर भी आप मतलब जो है भूल के लिख के नहीं आओगे तो फिर आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। लेकिन समझ के जाओगे तो खुद से आप बना करके भी अगर आप लिख के आ रहे हो और आंसर राइट है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे दिया है इसमें क्या है, शॉर्ट लॉन्ग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सभी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। अब यहाँ पे काफ़ी बार जो है कुछ क्वेश्चंस में जो है 5 से 6 से 7 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रीनेटल
ग्रोथ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे 7 पॉइंट्स दिए हैं, हो सकता है आपको 3 पॉइंट्स लिखने के लिए दे दे, या फिर हो सकता है 5 पॉइंट्स लिखने के लिए दे दे, ठीक है। अगर ये पॉइंट्स आपको नहीं बताया गया, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन लिखा है, तो आपको पूरे के पूरे पॉइंट्स जो है लिखने हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम 3 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स ही टीचर्स बोलते हैं लिखने के लिए, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने तरफ से जो है अच्छे से प्रिपरेशन रखोगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। अनदर ऑल सब्जेक्ट्स की वीडियोस जो है बहुत जल्दी हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। जो बच्चे अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जिससे कि आने वाली अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। और टाइमली मिलेगी अपडेट्स तो आप लोग प्रिपरेशन भी अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि अब टाइम जो है काफ़ी शॉर्ट है आपके पास, है ना। तो प्रिपरेशन अभी से आप लोग स्टार्ट कर दो। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, अभी डेट शीट आएगी तब हम प्रिपेयर करेंगे, ये करने के चक्कर में आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है कि अभी डेट शीट आई नहीं है, आएगी तब हम पढ़ लेंगे। लेकिन जब डेट शीट आ जाती है, टाइम पास आता है, तो फिर आप लोग आके यही एक चीज़ बोलते हो कि कुछ ऐसे नोट्स आप दो जिससे हम प्रिपेयर करके पास हो जाएं, है ना। कोई भी टीचर क्यों ना हो, ज़्यादा अच्छे से अच्छा टीचर भी क्यों ना हो, कोई भी एक दिन में तो आपको ऐसे नोट्स भी नहीं प्रोवाइड कर देंगे जो आप पढ़ के मतलब दूसरे दिन मतलब कुछ टॉप करके आओगे, है ना। तो पहले से आप लोग प्रिपेयर रहो ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ बजटिंग के ऊपर भी जो है काफ़ी बार 6 यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ पे हो सकता है 3 पॉइंट्स आपसे बोल दे लिखने, या फिर 4 से 5 पॉइंट्स आपको बोले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग 6 पॉइंट्स कम से कम याद कर लेना। काफ़ी बार होता है कि सिर्फ इतना ही बता दिया तो आप पूरे के पूरे लिखाओगे तो क्या है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे इसमें, ठीक है ना। आई होप अभी तक जितनी भी वीडियोस आप लोगों के लिए मतलब चैनल पे आई हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। अगर हेल्पफुल लगे खुद भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। एंड अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर से शेयर करना ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो पाए। जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे जा कर के ज़रूर से आप लोग ज्वाइन हो जाएं। वहाँ पे भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारी अपडेट्स रहती हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। तो जो बच्चे ज्वाइन नहीं है फटाफट से जाओ और ज्वाइन कर लो अपडेट्स के लिए। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।